अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। क्या हम सच में इतने गैर जिम्मेदार हैं कि हम कोई भी जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है? हेलो ओमकार, बेटा आज दशहरे की तैयारियां करनी है, इसलिए तुम आज जल्दी घर आ जाना, 3 बजे तक आ जाना। हाँ, आज तो बुलबुल को लेकर तमाशा अहम, ओमकार और प्रथम के सामने होगा। रजनी जी। तुम तब तक पंडित जी से दान की पूजा की बात करके आओ, हम और उर्मी तब तक मंदिर की परिक्रमा करते हैं। जी आइए ज्योति भाभी। चल उर्मी, तुम अभी के अभी महेश के साथ घर पे जाओ, हमने ज्योति से हॉल की घड़ी को पीछे करने के लिए कहा था, जाओ उसे ठीक करके आओ। क्यों माँ? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, जाओ। अरे महेश जी, तुम ना 1:30 बजे बुलबुल को स्कूल लेने पहुंच जाना, लेकिन जब तक हम ना बोलें तब तक उसको पिक मत करना, और फिर मार्केट में घुमा फिरा के ठीक 3 बजे घर लाना। जल्दी से मंदिर चली जाती हूँ। ज्योति भाभी मीना, अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना माँ का सारा प्लान चौपट हो जाता। जब तक तुम इस घर में रहोगी राधिया, तुम्हारे आंसुओं को हम सूखने नहीं देंगे, और एक दिन जब सबके सब्र का बांध टूट जाएगा तो ओमकार और रजनी तुम्हें खुद ब खुद इस घर से निकाल देंगे। फोन को चावल के डब्बे में डाल देते हैं, शायद अंदर का पानी सूखने के बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाए। प्रथम सर, क्या आप भी हमसे नाराज हैं? राधिया, तुमने कोई शाबाशी वाला काम तो किया नहीं है ना जो मैं तुम्हें देखकर खुश होऊंगा। तुम जानती हो ना, बुलबुल में हम सबकी जान बसती है, और आज तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से वो हमसे दूर हो सकती थी। तुमने खुद जिम्मेदारी ली थी ना, ये तो अच्छे से निभाती ना। प्रथम सर, हमें खुद नहीं पता कि हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। हम सच कह रहे हैं, हमने घर की घड़ियों में टाइम देखा तो, और हम बिल्कुल राधिया, बस मुझे अब इस बारे में और बात नहीं करनी है तुमसे। चाचू चाचू, आप मेरे साथ लूडो खेलोगे? आज आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। ये चाचू आपकी टर्न। बुलबुल, जब चाची को आने में लेट हुआ तब स्कूल में आपको अकेले डर लगा होगा ना? नहीं चाचू, सारे फ्रेंड्स और टीचर मेरे साथ ही थे, और पता है चाचू, हमने छुट्टी के बाद बच्चों वाले कैमरे में फोटो भी खींची थी। रुको मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बच्चे भी कितने प्यारे और मासूम होते हैं, अपनी बातों से ना पूरा मूड फ्रेश कर देते हैं। 3 बज रहे हैं, लेकिन 3 बजे तो मैं घर आया था। शायद से घर की घड़ी खराब थी, वो 1 घंटा पीछे चल रही थी, इसलिए हम 1 घंटा देर से स्कूल पहुंचे। राधिया सच कह रही थी। चाचू ये देखो, ये तो हमारी कार है, इसमें तो 1:35 टाइम है, मतलब कार बुलबुल को लेने टाइम पर पहुंच गई थी। पर ये कैसे हो सकता है? और ड्राइवर भी वही है, पर दादी ने तो कहा था कि उनको आधे घंटे बाद टीचर का फोन आया था, यानी 2 बजे।
बुलबुल, जब चाची नहीं पहुंची तो आपकी टीचर्स ने दादी को कब कॉल किया था, आपको पता है? पता नहीं चाचू, थोड़ी देर में ही कर दिया होगा। अच्छा, तो आपको ये पता है कि ड्राइवर चाचू कब आए थे? वो तो छुट्टी होते तो 2 मिनट में ही आ गए थे। अगर टीचर ने फोन किया और ड्राइवर मंदिर से स्कूल पहुंचे तो उन्हें स्कूल तक पहुंचने में आधा घंटा तो लगना ही चाहिए था। एक बार जाकर उनसे ही बात करता हूँ। अब बुलबुल, एक काम करो, अपना होमवर्क कर लो, है ना? कल स्कूल भी जाना है ना। और ये कैमरा मैं रख लूं, मुझे ना फोटोज दिखानी है सबको। कितनी अच्छी फोटोज खींची आपने। ओके चाचू। जाओ। भैया, ये सुन। अरे आराम से पान खा लीजिए आप। मुझे ना बस आपसे कुछ सवाल पूछने थे। जी पूछिए परवेज बाबू। वैसे आपने बहुत अच्छा किया कि आप बुलबुल को स्कूल लेने पहुंच गए। वैसे कितने बजे तक पहुंचे होंगे आप? जी जैसे मालकिन का फोन आया मैं स्कूल निकल गया। मतलब लगभग 1:30 बजे कॉल आया होगा, है ना? जी। मतलब मंदिर से स्कूल आधा घंटा दूर है, तो आप 1:30 बजे निकले होंगे तो 2 बजे पहुंच गए होंगे, है ना? जी 2 बजे ही पहुंचा। इसकी भी क्या गलती है? ये तो वही बोलेगा जो दादी ने कहा होगा। तो क्या इन सबके पीछे दादी का हाथ है? हमें लग रहा है शायद हमारी बुलबुल खो गई। जब राधिया समय पर स्कूल नहीं पहुंची बुलबुल को लाने, तो हमारे पास फोन आया आधे घंटे के बाद, तो हमने तुरंत ही महेश को जो है वहां पर भेज दिया बुलबुल को लेने। अरे क्या हुआ? ध्यान कहाँ है तेरा बेटा? क्या बात है बेटा, कुछ परेशान नजर आ रहा है। हाँ दादी, थोड़ा परेशान तो हूं मैं। चल, हम तेरी परेशानी को छू मंतर कर देते हैं। याद है तुझे, जब बचपन में तू परीक्षा की चिंता में बहुत परेशान होता था, तो हम तेरे सिर की ऐसी चंपी करते थे कि तेरी सारी चिंता छू मंतर हो जाती थी। चल, आज भी तेरी सारी चिंता छू मंतर कर देते हैं। आ हमारे साथ। दादी, मैं आपसे एक दिल की बात शेयर करूं? हाँ बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है? अपने दिल की बात तू अपनी दादी से नहीं कहेगा तो क्या अपनी उस पत्नी से कहेगा? हाँ, मैं आपसे हमेशा हर बात शेयर करता हूँ, तो ये बात भी शेयर करनी चाहिए ना। आज जो कुछ भी घर में हुआ ना दादी, सही नहीं हुआ। हाँ, ये तो सच है बेटा, लेकिन क्या करें, उस राधिया की गलतियां ना इतनी बढ़ गई कि हमने तो अब उससे सुधरने की उम्मीद ही छोड़ दी है। पता है दादी, राधिया ना मुझे भी पसंद नहीं है। शायद मैं कभी उसे अपनी पत्नी मान भी नहीं पाऊंगा। और दादी, मैं जानता हूँ कि आपको भी राधिया मेरे लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि जो लड़की मुझे पसंद नहीं वो आपको कैसे पसंद होगी? वही तो दादी, राधिया के लिए नफरत, उसके लिए गुस्सा मैं समझता हूँ, लेकिन आज आपने राधिया के साथ बहुत गलत किया। मतलब उसकी गलती के लिए अब हम उसे डांटे भी नहीं? डांटना सही तब होता दादी, अगर उसकी कोई गलती होती। मतलब गलती किसी और की थी? मैं जानता हूँ दादी, ड्राइवर भैया बुलबुल को लेने 1:30 बजे पहुंच गए थे। राधिया बेटा, हम आपके साथ हों या ना हों, पर हमेशा आपके पास रहेंगे। मम्मी, पापा लव यू। लव्स यू। मम्मी, पापा, अच्छा आप दोनों की कमी हमें बहुत खल रही है। काश हम आपकी गोद में सर रख के अपना दिल हल्का कर पाते। काश ये बातें आप ऐसे रिकॉर्डिंग में नहीं, बल्कि हमें गले लगाकर बोल पाते। ड्राइवर पहले ही स्कूल पहुंच गया था।
इसका मतलब आपको पहले से पता था कि राध्या लेट होने वाली। दादी, आपने ये सब राध्या को नीचा दिखाने के लिए किया ना? वो हड़ियों के साथ छेड़खानी भी आप ही ने की थी ना? वो बेटा वो दादी, मैं समझता हूँ कि आपने ये कदम क्यों उठाया, लेकिन गलत को रोकने के लिए हम गलत कदम उठा लें ये भी सही नहीं है ना। राध्या चालबाज है, लेकिन अगर हम भी उसी के तरीके से चलने लगे तो हम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा दादी? दादी, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि दादी अगर आपने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे हमेशा ये गिल्ट रहेगा कि मेरी वजह से मेरी दादी गलत रास्ते पे चली गई। बेटा, तेरे प्यार में डूबे हम सही और गलत के बीच का अंतर भूल गए थे, लेकिन आज तूने फिर से हमें ये एहसास करा दिया। दादी, मेरे दादाजी सपने में आकर के हमें सही राह दिखाते थे, वही रोशनी आज तूने जला दी। थैंक यू बेटा। दादी, मैं जानता हूँ कि आप सब मेरे लिए करती हैं। दादी, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं बात करके आता हूँ। हेलो। आज उस राध्या की वजह से हमारे पोते ने हमारी जासूसी की। कहीं ऐसा ना हो कि वो फूल को भी धीरे धीरे एक दिन प्रथम के दिल में अपनी जगह बना ले। अरे लगता है राम जी की पालकी आ गई। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। नमस्ते ओमकार जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। ओमकार जी, हर साल की तरह इस साल भी हमारे मोहल्ले में दशहरा के दिन रामलीला का आयोजन किया है, वो भी आप लोगों के दिए हुए बड़े दान के बिना नामुमकिन ही था। हर बार की तरह इस बार भी आप और रजनी भाभी ही दशरथ और कौशल्या जी बनेंगे। ये उसी के कपड़े हैं, ये लीजिए। और आपके छोटे बेटे प्रथम श्री रामचंद्र जी बनेंगे। राध्या, सबके लिए पानी और मिठाई लेके आओ। जी। देखिए, मैं इस बार श्री राम नहीं बन पाऊंगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? मैंने अभी अभी बिजनेस की जिम्मेदारी संभाली है, तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा। हमारा पोता जिस रामलीला के लिए खुश होता था, इस बार उसके लिए भी मना कर रहा है। बेस्वाद कर दी है हमारे पोते की जिंदगी इस फूल गोभी ने। ऐसे कैसे प्रथम? नहीं नहीं नहीं, देखिए जी, हर बार की तरह श्री रामचंद्र तो हमारा हीरो प्रथम ही बनेगा। लेकिन दादी, लेकिन कुछ नहीं। देखो बेटा, ये इतना शुभ काम है कि अगर तुम इसको करोगे तो तुम्हें साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा और तुम्हारे काम में भी तो बरकत होगी। आप प्रथम, क्यों नहीं? और वैसे भी इतने सालों से मैं ही तो पापा का बिजनेस संभाल रहा हूँ, तो एक दिन और से कर ले। ठीक है, ये लो बेटा। वैसे सीता जी कौन बन रही है? सीता जी इस बार ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो अपने प्रथम की पत्नी है ना, वो सीता जी बन जाएगी। हमारे श्री राम जैसे सुंदर पोते के साथ उस राध्या को सीता के रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। आज
ये लीजिए, आ गई हमारी प्रथम की पत्नी राध्या। इस बार तुम्हें प्रथम के साथ सीता जी बनना है। माफ कीजिए, पर ये सीता जी नहीं बन सकती। अरे क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? वो सीता जी के लिए काफी एंट्रीज है, उन्हीं में से हम सीता जी को चुनेंगे। पर प्रथम की सीता जी तो यही है। देखो बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन सीता जी के कपड़े आपको फिट नहीं बैठेंगे। और इतनी जल्दी दूसरे कपड़े कोई सिलकर भी नहीं देगा, है ना? वो क्या है, दरअसल आपकी गलती नहीं है। आप लोगों को लगा होगा कि हमारे हैंडसम प्रथम के लिए सीता भी एकदम अति सुंदर होगी, लेकिन अब क्या करें, हमारी राध्या तो इन सब बातों से बिल्कुल अलग है। अब वैसे आपकी इस रामलीला में मेरे लिए भी कोई रोल है? मेरा नाम उर्मिला है। वैसे मैं लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला का रोल तो कर ही सकती हूँ। उर्मिला तो राम जी से छोटी थी। उर्मी दीदी, आप तो प्रथम की अम्मा लगोगी। माफ कीजिएगा, आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, पर फिर भी चाहे तो आप शूर्पणखा बन सकती है। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, थैंक यू। राध्या जी को देखकर लगता है कि शूर्पणखा के कपड़े इन्हें फिट आएंगे, और अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो राध्या जी, आप शूर्पणखा बन सकती हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, शूर्पणखा के रूप में हमारी राध्या खूब जचेगी। आपको पता है, इससे पहले भी एक कंपटीशन में हिडिंबा बनी थी, हिडिंबा, और उस कंपटीशन को जीता भी था। राध्या, हमें तो लगता है असुरों से तुम्हारा पुराना नाता है। हाँ। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ हाँ, अरे हम कह रहे हैं बनेगी शूर्पणखा, और वैसे भी हर कोई सीता तो नहीं बन सकता ना। शायद रामलीला के बहाने ही सही सबका मूड अच्छा हो जाए, और फिर कोई किरदार छोटा या बड़ा नहीं होता, सबसे एक सीख मिलती है। शायद भगवान की भी यही मर्जी है कि हम शूर्पणखा बने। ये लीजिए। तो चलिए फिर हम कल मिलते हैं रामलीला में। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। माँ की ममता देते देते ना तुम्हारी हर गलती पर हम पर्दा डालते गए, इसीलिए आज तक हमने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन हमारी पोती पे आंच आना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राध्या, अगर शूर्पणखा नहीं बनना था तो मना कर देती, आप रोने का क्या फायदा? प्रथम सर, हम शूर्पणखा बनने की वजह से नहीं रो रहे, हमें तो रह रह कर बुलबुल का ख्याल आ रहा है। अगर आज हमारी वजह से उसे कुछ भी हो जाता ना, तो हम अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाते। सब कुछ दादी का किया धरा है, ये तो नहीं बता सकता। जो हादसा हुआ ही नहीं, उसको लेकर परेशान होने का क्या मतलब? बुलबुल हमारे पास है, ठीक है, और तुम्हें क्या चाहिए? आज के हादसे की वजह से घर में सब हमसे नाराज हैं। कभी कभी ना हम सही होकर भी किसी को भरोसा नहीं दिला पाते। इसका मतलब आप मानते हैं
कि हम झूठ नहीं बोल रहे थे। मेरे मानने ना मानने से क्या होता है, तुम्हें ना खुद पर भरोसा होना चाहिए। अब याद करो, मुझसे 1 करोड़ रुपए घूमे थे, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी थी, लेकिन वक्त रहते ना सब सही हो ही जाता है। अच्छा तो मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जगह सही थी? प्रथम सर, हमें लगता है कि हम अपनी जगह पर सही थे। तो बस आओ मेरे साथ, सामने देखो। जब तक आईने में खुद से नजरें मिला सकती हो तब तक सब ठीक है।